ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2022 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 25 मार्च 1990। मुरली का टाइटल है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है। रूहानी फीचर्स को देख रहे हैं और हर एक ब्राह्मण बच्चे में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है। रूहानियत है नंबरवार, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। तो जो आत्मा जितनी पवित्रता को धारण करती है, उस अनुसार उस आत्मा के अंदर रूहानियत और रूहानी फीचर्स है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की चमक है पवित्रता। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। रूहानियत का आधार पवित्रता। जितनी संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी, उतनी रूहानियत झलकेगी। और बाबा कहता है स्वीट साइलेंस का आधार भी पवित्रता है। इसलिए बाबा मुरली में बहुत बार कहते हैं पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। दोनों पवित्रता अगर अच्छी है तो प्राप्ति भी अच्छी ऊंची, और पवित्रता नंबरवार तो प्राप्ति भी नंबरवार। पवित्रता नंबर 1 तो अनुभूतियां भी नंबर 1। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। पवित्रता की चमक चेहरे पर, उसके लिए बाबा ने आगे कहा हर ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है। तो जितनी पवित्रता उतने हमारा फीचर्स रूहानियत वाला, उतनी चेहरे पर पवित्रता की चमक। आज बाप दादा सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। कितनी पवित्रता, कितनी महान शक्ति है। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। कौन सी चमक और झलक? पवित्रता की। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो। रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो,
क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। तो हम देखें अपने रूहानी फीचर्स को। बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान रूपी दर्पण में हम अपने को देखें कि पवित्रता का श्रृंगार मुझ आत्मा ने कितना किया है, पवित्रता की चमक मेरे चेहरे पर कितनी दिखाई देती है, मेरे नयनों में पवित्रता की झलक कितनी दिखाई देती है। चेहरा दिखाता है और पवित्रता भी चेहरे से, आंखों से दिखाई देगी। जैसे कहते हैं ना कि खुशी तो भी चेहरे सॉरी आंखों से दिखाई देती है, दुख भी आंखों से दिखाई देता है, चिंता गम भी आंखों से दिखाई देता है। तो प्राप्ति का नशा भी आंखों से ही दिखाई देता है। तो बाबा कहता है नयनों में पवित्रता की झलक, नयनों में पवित्रता की रूहानियत कितनी आई है। ये नयन बाबा जैसे पवित्र है। अगर हमारे नयन बाबा जैसे पवित्र है तो मुझे सब आत्मा ही दिखाई देंगे। मैं इनके शरीर को देखते भी आत्मा को देखूंगी, शरीर को नहीं देखेगी। तो बाबा कहता है रूहानी नॉलेज के दर्पण में देख सकते हैं। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उसका संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मा बाप ने जो जिस जैसे चले, मुझे उनके कदम पर कदम रखने हैं, फुट स्टेप पर चलने वाले हैं। इसलिए सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्मचारी। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है। ब्रह्मचारी तो दुनिया में भी बहुत लोग रहते हैं, लेकिन यह मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मचारी, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। ब्रह्मचारी के कदम देखना है कि मैं ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला ब्रह्मचारी तो हो गए। और जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते। एक है साइंस के साधन, साइंस के साधन पर मनुष्य आत्मा पवित्र भी रहती है और सुख भी आधार ही उसको बनाया। दूसरा ज्ञान के साधन, लेकिन ब्रह्मचारी आत्मा दोनों के आधार पर नहीं, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते, आधार नहीं बनाते,
न साइंस के न ज्ञान के साधनों को आधार बनाते, लेकिन बाबा ने कहा साधना को आधार बनाएंगे। साधना के आधार पर अपने ब्राह्मण जीवन की नींव लगाएंगे, और ब्राह्मण जीवन की नींव अर्थात पवित्रता। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें ये चांस नहीं मिलता, चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा और कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये सब हुआ, लेकिन मेजोरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? जब बाबा के बनते हैं तब तो मैं और बाबा और कोई नहीं, नशा और खुशी रहती है, उमंग उत्साह होता है। 5-10 वर्ष के बाद आत्मा की एक ठहरती कला आ जाती है, ना आगे जाते हैं ना पीछे, जहां है जैसे चलो मुरली सुन ली, योग कर लिया, थोड़ी बहुत होती है उतनी सेवा कर ली, बस काम हो गया। हम इतना तो कर रहे हैं, अभी और आगे क्या चाहिए, कितना चाहिए। तो बाबा कहता है इसका कारण क्या? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना। धीरे धीरे चढ़ती कला होनी चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? क्यों कम हो गया? क्यों? बढ़ता भी नहीं, माया आ जाती है। अब बाबा क्या कहते हैं, उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। अर्थात 5-10 वर्ष के बाद किसी न किसी व्यक्ति को, वस्तु को, साधनों को हम आधार बना लेते हैं, और उसके ऊपर हम अपनी इस ब्राह्मण जीवन की नींव को पक्का कर लेते हैं। इसलिए जैसे ही साधन हिला, हम हिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जिसको आधार बनाया वो परमानेंट नहीं है। अब जो चीज परमानेंट नहीं है उसको हम क्यों अपनाएं? जैसे आजकल हम क्या करते हैं, हर चीज टिकाऊ मांगते हैं, तो जब यूज करने में हर चीज टिकाऊ मांगते हैं तो ये तो मेरी लाइफ की बात है ना। तो मैंने अपने जीवन का आधार किसको बना लिया? जो हिलता है, जो टूट जाने वाला है, उसको आधार बना लिया। इसलिए जब वो हिलता है, वो टूट जाता है, हम भी टूट जाते हैं। तो बाबा कहता है साधना को आधार बनाने के बजाय साधनों को आधार बना लेते हैं। इसलिए
धीरे धीरे चढ़ती कला होने की बजाय वो उमंग उत्साह कम हो जाता है, उतरती कला होती जाती है। 16 कला से 9 कला, 16 कला से 9 कला में आते ही जाते हैं। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं। ये बाबा ने गहरी बात बताई। बाबा कहता है कि आधार लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उस आधार को ही, डंडे को ही फाउंडेशन बना देते हैं। अब डंडे को फाउंडेशन बनाएंगे तो क्या होगा? डंडा तो टूट ही जाने वाला है ना। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देती है। इसलिए हलचल क्या होती? यह होता तो ऐसे नहीं होता, यह होगा तो ऐसे होगा, यह तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने
लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं होती, और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। सिर्फ शरीर से नहीं बैठना है, मन, बुद्धि और दिल। शरीर भल यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। बैठे बाबा के सामने है, मन कुछ सोच रहा है, बुद्धि और कहीं भाग रही है, दिल और कुछ बोल रहा है, तो तीनों में कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो उसको योग थोड़ी कहेंगे। तीनों अपने अपने रास्ते पर जा रहे हैं, और बाबा बैठा बैठा मेरा ये खेल देख रहा है। शरीर का भी भटका, मन का भी भटका, बुद्धि का भी भटका, दिल और कुछ बात बोल रहा है, मन और कुछ बात बोल रहा है, बुद्धि तीसरी एक बात सुना रही है। इसलिए बाबा कहते हैं फिर इसको साधना नहीं कहेंगे। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। समझा? पिछले से पिछले महीने ये जो पॉइंट चल रही ना पुरुषार्थ की, उसमें बाबा ने कहा था कि जहां मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही एक ही कार्य में कार्यान्वित होते हैं, तब उस कार्य में सफलता मिलती है। तो वही मुरली की पॉइंट उसमें हो। तो आज बाबा कहता चारों ही साथ में चले तो यथार्थ साधना है। अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। यथार्थ साधना नहीं तो आराधना। पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते, लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। याद माना याद। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, बातें नहीं, बाप ही होता है। और जहां बाप है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला है, कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुणा बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। सीढ़ी ज्यादा चढ़ उतर करते थकावट होती है, तो यहाँ बुद्धि की थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। आप कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो,
कभी नीचे आ जाते हो तो हलचल हो गई ना, इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है, होता है कि ऐसे ही हम चलते रहेंगे। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। साधना के द्वारा जो बाप के साथ है, उसके लिए सब कुछ नया। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। संगम युग में बाबा हमें हर समय वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। हर समय बाबा मुझ आत्मा को वरदान देते हैं। हर समय बाबा की छत्र छाया मेरे पर है। जितना बाप को याद करते हैं उतना वर्षा मिलता है। तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, बढ़ता रहेगा, कम हो नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो कि कैसे विजय प्राप्त करनी है। माया आए किसी भी रूप में तो मुझे कैसे विजय प्राप्त करनी है, उसके नॉलेजफुल बन गए हैं। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। तो कहने में ऐसे आता, लेकिन है तो अनेक गुण। तो अब इस वर्ष क्या करेंगे, क्या करेंगे? इस वर्ष क्या करेंगे? साधना करेंगे। साधना करेंगे। उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। पहली नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, चौथा यज्ञ सेवा। जहां भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्म। तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण है, कि हम तो समर्पित है, हम कमाई करने नहीं जाते हैं, तो हम धन से कैसे सेवा करें? धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे?
लेकिन समर्पित आत्मा, बाबा ये समर्पित वालों को जो संकल्प चलते हैं उसका रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन आपके नाम से जमा होता है। यह सूक्ष्म खाता है कि बाबा के इस यज्ञ के अंदर जो धन आता है उस धन को मैं इकोनॉमी से यूज करती हूँ। हम इकोनॉमी से सारा चलाते हैं, तो वो धन उस आत्मा के खाते में जमा हो गया, उसने बचत किया ना। बहुत सूक्ष्म बाबा ने कहा ये खाता है, बहुत बड़ी कमाई। देखो मुझे मिल रहा है तो क्या है। ऐसे भी हाउसवाइफ का भी यही काम यही करती है। बचाती है। तो भी हाउसवाइफ को उस बचत की कमाई को बाबा के यज्ञ में जमा करना है। कितने पैसे निकले। तो बाबा कहता है वो अपनी बचत होती है, तो उस बचत को आपके खाते में जमा करना है। उस बचत को कई लोग होते हैं ना, फिर वो घर में दे देते हैं, या आई वेल हो जाती है ना घर में, जब तब उसको यूज करते हैं। हाँ वही मुश्किल हो उसका। हाँ, तो उस समय वो यूज करते हैं। तो बाबा भी कहता है आप ऐसे, कई कहते हैं ना कि माताएं कहती है हमारे हाथ में तो कारोबार होता नहीं है, हमारे हाथ में पैसे तो होते नहीं है, तो आपको जो घर खर्च का मिल रहा है उसमें से वो बचत किया, आप अपना गुप्त में जमा कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने हाथ से जो जमा किया वो आपका जमा हुआ, और जो दोनों ने किया तो उसमें दोनों का शेयरिंग हो जाता है। लेकिन इंडिविजुअल मैंने तन मन धन समय संकल्प श्वास मन वचन कर्म से इंडिविजुअल मुझ आत्मा ने कितना जमा किया, 9 प्रकार से जमा का खाता। बाबा ने आगे बताया मन वचन कर्म, तन मन धन समय संकल्प और श्वास। तो यज्ञ का एक एक कणा मुहर के समान है। इतनी बाबा ने इंपोर्टेंस बताई। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, दिल से इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मुहरें एक अच्छी होती रहती है। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी चाहिए कि आपने किसी को बाबा के यज्ञ में धन को सफल कराने की प्रेरणा दी और उसने वो धन सफल किया, तो वो भी हमारे खाते में जमा होता है, आधा शेयर हमारे खाते में होता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है। मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की एक अच्छी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी। मनसा और वाचा एक अच्छी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की आवश्यकता है।
इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, संगठन में एक हो जाए, संगठन में संबंध संपर्क में आना, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। कर्मणा अर्थात सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन जब हम संगठन में है तो संगठन में हमारे जितने भी संपर्क है, संबंध और संपर्क, उसमें हमारा व्यवहार, उसमें हमारी वाणी, संगठन में रहते हमारे संकल्प शुभ, ये हमारे कर्म के खाते को जमा करते हैं। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फर्क है, और वे खुश होते रहते हैं कि हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो बहुत सेवा बहुत अच्छे है, हमारे जैसी सेवा तो कोई नहीं कर सकता है, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत होशियार है, क्योंकि सेवा में बहुत प्लानिंग बुद्धि है। हमारे बिगड़ तो ये सब सेवा हो ही नहीं सकती है। लेकिन उसके साथ साथ और सूक्ष्म खाते देखो, वो जमा हो रही है। खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उल्हाना नहीं देना कि हमको इशारा नहीं दिया गया कि यह भी होता है। उस समय बाप दादा यह पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ हो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्वोन्नति प्रति स्वयं को नंबर वन आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की भी दिल से याद, प्यार और नमस्ते। फिर मधुबन निवासियों से, मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलती है, उन्हें बाप दादा बड़े ते बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है।
बल भी मिल रहा है, वह बल सेवा कर रहा है और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा मुरलियां कौन सुनता है? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलियां सुनते हैं ना। हम तो बाबा मिलन में जाएंगे तो एक बार मुरली सुनते हैं डायरेक्ट, और आप सदा ही मुरलियां सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में भी नंबर 1 नंबर हो या कभी 2 हो जाता है। जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है। तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है, करना ही है और नंबर 1 करना है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं, सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए। एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियां, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती है। ऐसे अब करने में सदा नंबर 1 की निशानी है। हर बात में विन करना। अगर विन है तो 1 जरूर है। विन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारकें, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं। और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक, अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो, और तीसरा परिवार पसंद हो। ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरे ना हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया, यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद। इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो ये तीनों सर्टिफिकेट लिए है। दिल पसंद, बाप पसंद, प्रभु पसंद और परिवार पसंद, तीनों सर्टिफिकेट लिए है। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई होता है, ऐसे ही सर्टिफिकेट नहीं मिलता। दुनिया में भी वेरीफाई कितना करते फिर सर्टिफिकेट देते। बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाते, लेकिन यहाँ सबको राजी करना है। सिर्फ बाप को राजी नहीं करना है, हम बाप के परिवार, बाप के साथ साथ हम परिवार के साथ भी रहते हैं, तो परिवार को भी राजी करना है। तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो ज्यादा रहम दिल है ना, तो हाँ जी कह देते हैं। अच्छा, सभी के डिपार्टमेंट निर्विघ्न है बाबा? मधुबन की अलग अलग डिपार्टमेंट वालों को पूछ रहे, निर्विघ्न है डिपार्टमेंट? स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है। अच्छा, फिर भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया है। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी
आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक तो मालिक हो ना, हम बालक है तो जो बाप का खजाना वो मुजातमा का खजाना। बालक सो मालिक होना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। बाप भी खुश होते हैं, 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ भी फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और ये 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए तो कितनी खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि यह खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो कितना भी लेवे, जितने भी लेवे अखुट है। कितना भी लेवे और जितने भी लेवे, इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे है ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं, जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। खुली ऑफर है, कोई लॉक एंड की नहीं लगी हुई। भंडारे भरपूर है और भंडारे खुले हैं। जितना चाहिए अपनी झोली को भरो। धनवान भव का सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां है। यह खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती। माया चोरी तो नहीं करती है खजानों की। जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना। या कभी कभी सो जाते हो, कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है, लूट के लिए जाएंगे। अलबेले हो गए, सदा होशियार सदा जागती ज्योति रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहां से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो, यही गीत गाते रहो सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता, तो ये गारंटी कार्ड ले लिया है ना। ले लिया गारंटी कार्ड, और कार्ड तो भाग भाग के भी कर लेते हैं। अब ये कार्ड भी लेना है। ये गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं, दाता है, इसलिए कोई डर नहीं, कोई शक नहीं। अच्छा वरदान है। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले। सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, क्योंकि जो बाप के कदम को आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कदम में सबूत दे। सपूत अर्थात सदा बाप की श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहां बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहां सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते
ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे सिर पर है। कोई भी कार्य करते बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। फिर सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। तो आज इंटरनेशनल योग शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक। आज का स्वमान है, मैं संपूर्ण हूं, मैं संपूर्ण। अब अपनी संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट ब्रह्मा दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज व बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, तो रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर न चाहते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। यह होगी सच्चाई और सफाई के आधार पर। बाबा ने कहा, उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर न सोचते भी मुख से और चलन से दिखाई देंगे, लेकिन उसका आधार सच्चाई और सफाई। मधुरता की पॉइंट, निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल की दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निरहंकारी आत्मा की वृत्ति, दृष्टि, वाणी, संबंध, संपर्क सब में निर्माणता दिखाई देगी। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, इसलिए एक तरफ महानता हो और दूसरे तरफ निर्माणता हो। महानता और निर्माणता का बैलेंस। तो आज पवित्रता 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, 4 प्रकार की सेवाएं करनी है। इसलिए बाबा ने कहा, चेक करो पवित्रता की रूहानियत कितनी धारण की है। और आज इंटरनेशनल योग है, इसलिए शाम को सभी आ जाना 6:30 से 7:30 बजे तक। उपहार मिला
पर्वत से हो कोई मुश्किल पल में आसान हो जाए। ये पल है ऐसा जो एक पल में लाखों के भाग्य जगा जाए। शीतल शीतल किरणें किरणें मन में आनंद भरता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला संसार खिला कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। इतना सुहाना भाग्य मिला मिला है हमको प्राणों का प्राण। सांस संकल्प ये तन मन किया है दिल ने सब अर्पण। ऐसा सजो दिल में हुआ है तन मन को पावन करता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार